हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब कुछ बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनपीसीएल काकरापारा का जो एग्जाम पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। फिटर ट्रेड के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जाम हुआ था 5 मई 2026 को एग्जाम कंडक्ट हुआ था। इसमें 59 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर टोटल 59 क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। तो उन सभी के बारे में बात करेंगे। जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है या फिर कोई भी अगर मिस्टेक वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, और आपका जो भी सजेशन है वो सब कुछ कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, नेम द टूल दैट शाइन एंड पॉलिशेज मेटल। यहाँ पर इंग्लिश को देख के डरना नहीं है, इंग्लिश के साथ ही मैं यहाँ पर हिंदी करके भी बताने वाला हूँ। नेम द टूल यानी कि वह कौन सा टूल है जो शाइन यानी कि चमकता चमकाता है, एंड पॉलिशेज और पॉलिश भी करता है मेटल पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बफिंग व्हील। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बफिंग व्हील। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेम द टूल दैट शाइन एंड पॉलिशेज द मेटल, यानी कि मेटल को चमकाता है और उन पर पॉलिश भी करता है। तो ये है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बफिंग व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंड हेक्सा जो ब्लेड है, हैंड हेक्सा ब्लेड में इसका डेजिग्नेशन दिया गया है 300, 12.5, 0.63 और 1.0। इसमें 300 क्या दर्शाता है? वाट डिनोट्स 300? तो 300 यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर लेंथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंगल कैन नॉट बी मेजर बाय सेट स्क्वायर, यानी कि सेट स्क्वायर के द्वारा कौन से एंगल को मेजर नहीं किया जा सकता? तो सेट स्क्वायर के द्वारा 25 डिग्री के एंगल को मेजर नहीं किया जा सकता, यानी कि 25 डिग्री के एंगल को सेट स्क्वायर के द्वारा मेजर नहीं किया जा सकता। 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल को सेट स्क्वायर के द्वारा माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गेज नंबर रिप्रेजेंट द थिनेस्ट सीट, यानी कि सबसे पतली सीट कौन सी होगी? तो इसमें गेज नंबर 2 दे रखा है, 20 गेज नंबर सीट दे रखा है ऑप्शन में, 1 सेंटीमीटर और 1 इंच। इनमें से कौन सी जो सीट है वह सबसे पतली होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 गेज नंबर सीट जो है यह सबसे पतली होगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 गेज नंबर सीट सबसे थिनेस्ट सीट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फाइल यूज्ड फॉर फाइलिंग हाई डिग्री फिनिश के लिए कौन सी फाइल का यूज किया जाता है? तो इसका लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डेड स्मूथ फाइल जो है ये हाई डिग्री फिनिश के लिए यूज की जाती है, डेड स्मूथ फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है, इन ए लेथ मशीन ड्रिल होल्ड इन विच पार्ट ऑफ लेथ मशीन, यानी कि लेथ मशीन में ड्रिल को लेथ मशीन के किस भाग में पकड़ा जाता है? तो लेथ मशीन में जो टेल स्टॉक पार्ट होता है उसमें कटिंग टूल जैसे ड्रिलिंग रिमर, ड्रिल हो गया, रिमर हो गया, इन सभी को होल्ड किया जाता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा टेल स्टॉक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए डेड सेंटर इन ए डेड सेंटर इज द लेथ सेंटर ए डेड सेंटर इज द लेथ सेंटर फिक्स्ड इन, यानी कि लेथ मशीन में जो डेड सेंटर होता है वह किस तरफ फिट होता है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा टेल स्टॉक। इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ इंडेंटेशन ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑन ए सिलेंड्रिकल वर्क सरफेस इज। इसका हिंदी में होगा, एक सिलेंड्रिकल वर्क सरफेस पर अलग अलग तरह के इंडेंटेशन का प्रोसेस क्या है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका नर्लिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ थ्रेड प्रोड्यूस्ड बाय टेप एंड डाई, टेप और डाई के द्वारा किस प्रकार की थ्रेड को काटा जा सकता है? यानी कि टेप और डाई के द्वारा हम वी थ्रेड को काटा जा सकता है, वी थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिटर्न बैंड फिटिंग, रिटर्न बैंड फिटिंग का एंगल कितना होता है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिटर्न बैंड फिटिंग का एंगल होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज द मीन ऑफ फीड इन ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन में फीड होता है mm पर रिवोल्यूशन होता है ड्रिल में, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया था डिस्टेंस कवर्ड बाय ड्रिल पर रिवोल्यूशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय ड्रिल बाय पर रिवोल्यूशन, है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और mm पर रिवोल्यूशन में फीड का यूनिट होता है mm पर रिवोल्यूशन। क्वेश्चन है व्हाट इज द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर। व्हाट इज द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्हाट इज द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एड। इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट एड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंगल कैन बी मेजर बाय वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, यानी कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा कौन से एंगल को मेजर किया जा सकता है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल। एक्यूट का मतलब हो गया न्यून कोण यानी कि 90 से कम, और ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि अधिक कोण यानी कि 90 डिग्री से अधिक के कोण को मापा जा सकता है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा 90 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम वाले कोण को मेजर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द डिफेक्ट दैट कॉजेज द मेटल चिप्स टू क्लॉग बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल। नेम द डिफेक्ट यानी कि उस डिफेक्ट का नाम बताओ दैट कॉजेज द मेटल, यानी कि जिसके कारण मेटल चिप्स टू क्लॉग बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल, यानी कि जो फाइल के टीथ होते हैं उनके बीच में मेटल चिप्स फंस जाते हैं, उसको उस दोष को क्या बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिनिंग ऑफ फाइल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिनिंग ऑफ फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन था 15 नंबर क्वेश्चन था टी हैंडल टेप रिंच जो है वह कहाँ पर यूज किया जाता है। तो टी हैंडल टेप रिंच जो होता है वह रेस्ट्रिकेटेड पैलेस में यूज किया जाता है, यानी कि प्रतिबंधित स्थान पर यूज किया जाता है। क्वेश्चन है व्हाट इज द माइनर डाया ऑफ थ्रेड, यानी कि थ्रेड का माइनर डाया क्या है। तो माइनर डाया बराबर होता है मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइनर डाया बराबर मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द एंगल ऑफ एक्मे थ्रेड। व्हाट इज द एंगल ऑफ एक्मे थ्रेड, यानी कि एक्मे थ्रेड जो होती है उसका एंगल कितना होता है। तो एक्मे थ्रेड का एंगल होता है 29 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द हाइट ऑफ स्लिप गेज वेयर लेंथ ऑफ साइन बार 200 mm एंड थीटा बराबर 30 डिग्री। हाइट ऑफ स्लिप गेज यानी कि स्लिप गेज का हाइट पता करना है जहाँ पर लेंथ है साइन बार की लेंथ है 200 mm यानी कि 200 mm और थीटा बराबर है साइन 30। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन h/l, इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर साइन 30 बराबर h/l। h मतलब हाइट ऑफ स्लिप गेज और l मतलब लेंथ ऑफ साइन बार। तो यहाँ पर हमको h यानी कि हाइट ज्ञात करना था, हाइट। तो हाइट के टर्म में फॉर्मूला h बराबर साइन 30 इंटू एल फॉर्मूला रखने पर साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू लंबाई यहाँ पर कितनी है 200 mm। तो इसको 2 से काटने पर 2 से यहाँ पर काटने पर तो यहाँ पर 100 mm इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 100 mm। हाइट ऑफ स्लिप गेज कितना आएगा 100 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लॉक वाशर। लॉक वाशर का एडवांटेज क्या होता है। तो लॉक वाशर का एडवांटेज होता है प्रिवेंट बोल्ट और नट फ्रॉम लूजनिंग अंडर वाइब्रेशन, यानी कि जो नट बोल्ट होता है जहाँ पर वाइब्रेशन होता है वहाँ पर उनको नट बोल्ट को ढीला होने से बचाने के लिए लॉक वाशर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस टू एड कटिंग एबिलिटी एंड वियर रेजिस्टेंस ऑन स्टील। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्डनिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्डनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बियरिंग इज यूज्ड इन लिमिटेड स्पेस, यानी कि जहाँ पर सीमित स्थान होता है वहाँ पर कौन से बियरिंग यूज किया जाता है। तो वहाँ पर निडल बियरिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पाइप जॉइंट टेक ब्रांच एट 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री पर कौन सी पाइप जॉइंट ब्रांच विच टाइप ऑफ पाइप जॉइंट, यानी कि किस प्रकार का पाइप जॉइंट टेक ब्रांच एट 90 डिग्री पर टी ब्रांच। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टी ब्रांच।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाल्व इज यूज्ड टू परमिट फ्लूइड फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, यानी कि कौन सा वाल्व है जो केवल एक ही दिशा में फ्लो होने की परमिशन देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन रिटर्न वाल्व या चेक वाल्व, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टैंडर्ड फिटिंग पाइप फिटिंग इज यूज्ड टू क्लोज ए पाइपलाइन हैविंग इंटरनल थ्रेड, यानी कि ऐसी कौन सी पाइप फिटिंग है जो कि जिस जिस पर इंटरनल थ्रेड कटी होती है, पाइप पर इंटरनल थ्रेड कटी हुई होती है, तो उसको क्लोज करने के लिए कौन सी स्टैंडर्ड पाइप फिटिंग का यूज किया जाता है। तो इसके लिए हम प्लग का यूज करेंगे। प्लग पर एक्सटर्नल थ्रेड कटी होती है और यहाँ पर पाइप में इंटरनल थ्रेड कटी होती है, तो उसको क्लोज कर सकते हैं। और जो कैप होता है, कैप पर इंटरनल थ्रेड कटी होती है, तो अगर आपके पाइप के ऊपर बाहरी थ्रेड कटी हुई है तो उसको क्लोज करने के लिए हम कैप का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ बुश इज यूज्ड इन जिग टू परफॉर्म मोर देन वन ऑपरेशन इन सेम लोकेशन, यानी कि एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए किस प्रकार के बुश का यूज करेंगे। तो यहाँ पर स्लिप बुश का यूज करेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लिप बुश। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, यानी कि एल्यूमिनियम मेटल का कलर कौन सा होता है। तो सिल्वरी वाइट कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैसिटराइट, यानी कि कैसिटराइट से कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो टिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ डोवेल इन असेंबली टेक्निक, यानी कि असेंबली टेक्निक में डोवेल जो होता है उसका यूज क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्यूरेट पोजिशनिंग ऑफ 2 और मोर पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सॉफ्ट सोल्डर, सॉफ्ट सोल्डर का कंपोजिशन क्या होता है। तो सॉफ्ट सोल्डर जो होता है वो लेड व टिन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच सिस्टम इज ऑपरेटेड बाय फ्लूइड, यानी कि कौन सा जो सिस्टम है वो फ्लूइड के द्वारा ऑपरेटेड किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोलिक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरपीएम, आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रिवोल्यूशन पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन की वैल्यू होती है 0.001 mm, 1 माइक्रोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई चौक इज अप्लाइड ऑन द पेज ऑफ द फाइल, यानी कि फाइल के पेज पर चौक क्यों लगाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू रिड्यूस पेनिट्रेशन एंड पिनिंग, यानी कि पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए फाइल के पेज पर चौक को लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ टेलीस्कोपिक गेज, टेलीस्कोपिक गेज का यूज क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेजर साइज ऑफ होल्स एंड स्लॉट, होल और जो स्लॉट होता है उनकी साइज को मेजर करने के लिए टेलीस्कोपिक गेज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल, यानी कि एन टाइप ट्विस्ट ड्रिल जो होता है उसका पर्पज क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूज्ड फॉर नॉर्मल लो कार्बन स्टील के लिए एन टाइप ट्विस्ट ड्रिल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ टेपर प्लग गेज, टेपर प्लग गेज का यूज होता है फॉर चेकिंग, टेपर होल को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ पिक्सर इन जिग एंड पिक्सर, जिग और पिक्सर में जो होता है पिक्सर, इसका यूज क्या होता है। तो पिक्सर का यूज होता है होल्डिंग द वर्कपीस, वर्कपीस को होल्ड करना पिक्सर का यूज होता है। पिक्सर का यूज होता है होल्ड लोकेट करना, जबकि जिग जो होता है होल्ड करता है, लोकेट करता है, साथ में गाइड भी करने का काम करता है जिग। तो यहाँ पर पिक्सर का पूछा गया था, तो पिक्सर क्या करता है वर्कपीस को होल्ड करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था सॉलिड लुब्रिकेशन, सॉलिड लुब्रिकेशन कौन सा था। यहाँ पर ग्रेफाइट ऑप्शन में दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट एक सॉलिड लुब्रिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द डार्केस्ट पेंसिल, यानी कि सबसे डार्क पेंसिल कौन सी होती है। HB,
2B और 5B और 7H। तो सबसे जो डार्क पेंसिल होती हैं वह 5B यहाँ सबसे डार्क पेंसिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इस प्रकार से लाइन बनी हुई थी, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लाइन, यानी कि ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, ये है लॉन्ग ब्रेक लाइन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉन्ग ब्रेक लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द कार्बन परसेंट इन माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील में कार्बन का परसेंटेज कितना होता है। माइल्ड स्टील को ही लो कार्बन स्टील बोला जाता है, तो इसमें 0.15 से 0.30 तक कार्बन का परसेंटेज होता है माइल्ड स्टील में। और मीडियम कार्बन स्टील में 0.30 से 0.60 और हाई कार्बन स्टील में 0.60 से 1.5 तक कार्बन का परसेंटेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई हैंड रिमर हैव अनइवन स्पेसिंग ऑफ टीथ, यानी कि जो हैंड रिमर होता है उसके टीथ के बीच में जो स्पेस होता है वह अनइवन होता है, यानी कि असमान अंतराल पर टीथ कटे होते हैं। तो उसका कारण क्या है, तो इसका टू रिड्यूस चैटरिंग, यानी कि जो खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है उसको कम करने के लिए टीथ के बीच में स्पेस अनइवन स्पेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गियर व्हील के 36 टीथ और 3 mm मॉड्यूल हैं, तो इसका पिच डायमीटर क्या होगा। तो पिच डायमीटर यहाँ पर मॉड्यूल होता है D/T, तो यहाँ पर D डायमीटर पूछा गया है, तो D के टर्म में फॉर्मूला हो जाएगा D बराबर M/T। यहाँ पर मॉड्यूल 3 दिया गया है और थिकनेस यहाँ पर टीथ कितना है 36, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर 108 mm इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 44 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बियरिंग, यानी कि इस बियरिंग का नाम क्या है। तो इस बियरिंग का नाम है, ये है थ्रस्ट बियरिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थ्रस्ट बियरिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। यहाँ पर माइक्रोमीटर दिया गया है, माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित किया गया पार्ट कौन सा है, तो ये वाला जो पार्ट है ये थिम्बल वाला पार्ट है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थिम्बल वाला पार्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर फाइल का इमेज दिया गया था, तो फाइल के इमेज में यहाँ पर ये वाला पार्ट पूछा गया था, एक्स के रूप में चिन्हित किया गया पार्ट, ये वाला पार्ट कौन सा है, तो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट फाइल की लेंथ वाला पार्ट था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइल की फाइल लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस गेज का नाम क्या है, तो ये रिंग गेज का इमेज दिया गया था, ये रिंग गेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हेक्सागोनल नट विद कॉलर, ऐसा इमेज दिया गया था, हेक्सागोनल नट विद कॉलर। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन था, कौन से मेटल में लोहे के कण नहीं होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन फेरस जो मेटल होता है इसमें लोहे के कण नहीं होते हैं। और एक क्वेश्चन बच गया है, तो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कौन सा क्वेश्चन था, और कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको गलती लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। वैसे गलती तो कुछ भी नहीं होगा, देख लेना एक बार फिर भी आप भी। तो आपके कितना क्वेश्चंस करेक्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं IGM और जो प्रिंटिंग प्रेस हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और जो ये आज का पेपर है ये IGM के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये पेपर IBPS ने कंडक्ट किया है और IGM और जो प्रिंटिंग प्रेस है उनका पेपर भी IBPS ही कंडक्ट कराती हैं। तो IBPS के जो भी सभी एग्ज़ाम हैं, जो भी पिछले क्वेश्चंस हुए हैं, पिछले पेपर हुए हैं, उन सभी के क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। वैसे IBPS क्वेश्चन पेपर देती नहीं है, लेकिन जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है वो सब मेरे पास कलेक्ट करके रखे हुए हैं, तो उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।